देखिए, इस टाइम अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखोगे तो हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी और एक ही प्रोपेगेंडा फैलता हुआ दिखाई देगा। खास करके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ फैलाई जा रही है, खास करके लेफ्ट लॉबी और लेफ्ट के सपोर्टर्स वाले यूट्यूबर्स के द्वारा, जो कि है मोदी इज़ द डिक्टेटर। खास करके इनमें सबसे ऊपर हैं ध्रुव राठी। पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ ऐसी वीडियो लेके आ चुके हैं, यहाँ से सीधा सीधा वो टारगेट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि वो एक डिक्टेटर है, यानी तानाशाही। और हमारे देश तानाशाही राज बनने वाला है, यानी हमारे देश पे तानाशाही चल रही है। और अगर फिर से हमारे देश में इलेक्शन में पीएम मोदी फिर से अगर पीएम बन के आ गए तो हमारा देश बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किस हद तक सही हैं? क्या हमारे देश में तानाशाही चल रही है और क्या सही में पीएम मोदी एक तानाशाही, और असल में ये तानाशाह होता क्या है, और क्या इसमें ध्रुव राठी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी चल रही है, ये जानते हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ध्रुव राठी के चैनल पर अपलोड हुई 2 सबसे ज़्यादा मेन वीडियो, जो कि डायरेक्टली टारगेट करती है हमारे देश के पीएम को, जिसमें से एक वीडियो का टाइटल है द डिक्टेटर और दूसरी वीडियो का टाइटल है डरा हुआ डिक्टेटर। बात यह है कि क्या ये सही में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश का पीएम एक डिक्टेटर है, हमारे देश में गलत सरकार चल रही है, या फिर अपना ही कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है? ध्रुव राठी ने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो ही बनाई, कई सारे ऐसे कोलैब भी किए, कई सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए जो कि ऑलरेडी एक समय पहले हो चुके हैं। मालूम होगा कि कुछ ही समय में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे पूरे देश में, डिसाइड होगा कि अगले 5 साल के लिए हमारे देश का पीएम कौन होने वाला है। देखिए ये पहली बार नहीं है कि इलेक्शन से जस्ट पहले ध्रुव राठी ऐसे उठते और ऐसे मुद्दे लेकर आते ही। ऐसा सेम 2019 के इलेक्शन के टाइम पर भी सेम हुआ था। जब इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन आने वाले थे, तब 5-6 महीने के अराउंड ही इन्होंने अपना सेम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, देश की पीएम के खिलाफ वीडियो बनाना और इनडायरेक्टली ये दिखाना कि लेफ्ट लॉबी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इतना ही नहीं, मोदी और उनकी जो पार्टी है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। इतना ही नहीं, मैनिपुलेटिव फैक्ट्स बताना और कई ऐसे लोगों के साथ कोलैब करना जो कि सेम स्क्रिप्ट पर फॉलो हुई है। इंडिया आ जाना, इस वक्त जैसे लोगों के यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको इंटरव्यू देना, अपनी बातें बोलना, अपना फिर से मैनिपुलेशन सबके सामने रखना। इधर निकाल कमरा जैसे कॉल स्टैंड अप कॉमेडियन हैशटैग पॉलिटिकल दलाल जैसे लोगों के साथ टाइप करना या फिर उनके साथ इंटरव्यू वगैरह करना, सेम स्क्रिप्ट जो 2019 में हुई थी वो इस टाइम पे हो रही है। इतना नहीं, आपको जान के बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि 2019 के टाइम पे सेम जो इस टाइम पे जो ध्रुव राठी महाराज बोल रहे हैं कि इस बार अगर इलेक्शन में पीएम मोदी अगर जीत के आ गए तो अगली बार तो इलेक्शन नहीं होगा, संविधान चेंज कर दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। ये सेम टू सेम लाइन है, 2 कॉपी लाइन है। एक टाइम पर 2019 के इलेक्शन के टाइम पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे। मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि ध्रुव राठी पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं खुद भी कई बार उन्हें अपने वीडियो में टारगेट कर देता हूँ। अगर आप चैनल पर जाके जाओ तो देख लेना, लद्दाख वगैरह या मणिपुर जैसे जो पॉइंट होते हैं उन पर मैं उन्हें टारगेट कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई सपोर्टर हूँ, पर फिर भी ये क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या सही में नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है और हमारा देश डिक्टेटरशिप में जी रहा है? तो बार डिक्टेटर भी मान लो कि कुछ होता भी है, जैसे इन्होंने पुतिन का एग्जाम्पल दिया था, जैसे हिटलर का एग्जाम्पल दिया था, जैसे इन्होंने किम जोंग उन का एग्जाम्पल दिया था। ऐसे लोग डिक्टेटर होते हैं, ये मान भी लिया, पर डरा हुआ डिक्टेटर क्या होता है ये कभी सोचा भी है या फिर कहीं सुना भी है कि कोई एक डिक्टेटर है और वो डरा हुआ है? नहीं सुना होगा, अब सुनेंगे आप। फिर हमारे देश में LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में कई बार सुना होगा और इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे, पर जो इस बार मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच पंजाब में भी है, जिसके खुद मालिक आप गवर्नमेंट के सांसद हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ समय पहले एक इंडियन यूट्यूबर ने उनके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, जो कि खुद उस जगह से पास आउट था, और यूट्यूबर ने इस यूनिवर्सिटी के अराउंड चलने वाली कई सारे स्कैम्स को पकड़ा और सबके सामने दिखाया कि वहाँ पे कैसे ड्रग्स बेचे जाते हैं, ड्रग्स का धंधा होता है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे ड्रग्स लेते हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और प्रॉपर तरीके से वहाँ के सांसद जो कि इसके ओनर थे और वहाँ की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रही थी, और इतना नहीं LPU यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर रही थी। ऐसी सारी चीज़ें लेकर उन्होंने यूट्यूब पर डाल दी और सबको बताया, जिसकी वजह से हमारे देश के एक स्टेट का डिक्टेटर बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डरा हुआ डिक्टेटर का। देखिए, ये यूट्यूबर था, वो कश्मीर में रहता था और LPU को एक्सपोज करने वाली ये वीडियो जैसे इन्होंने अपलोड की, वैसी भगवान मान की पंजाब पुलिस कश्मीर तक पहुँच गई इस यूट्यूबर को घर से पकड़ने के लिए, क्योंकि इसने वो वीडियो अपलोड कर दी थी। और वीडियो अपलोड से या फिर इन्हें एक्सपोज करने से कोई मतलब नहीं था, मतलब ये था कि उस LPU यूनिवर्सिटी का जो मालिक था वो आपका सांसद था। इसी वजह से इन्हें घर से पकड़ा जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इनके सपोर्ट में आते हैं और इनसे माफ़ी वगैरह मंगवाई जाती है, वीडियो वगैरह डिलीट करवाने के इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट डाला जाता है। अब इन सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे कि एक डरा हुआ डिक्टेटर किसे कहते हैं। अब हालांकि ध्रुव राठी का और अरविंद केजरीवाल या फिर आपका क्या कनेक्शन है वो मुझे बताना भी नहीं है, और शायद अब मैं बता दूंगा तो लोग मानेंगे ही नहीं, पर फिर भी
बात ये है कि इन सारी चीज़ों को दुबराटी या फिर ऐसा कोई द देशभक्त जैसे लोग या फिर और कोई रवीश कुमार जैसे लोग कभी नहीं बताने वाले, और ना ही आज तक कोई बताया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे मुद्दे हमारे देश में जिसके ऊपर ये बात कभी करना पसंद भी नहीं करते और ना ही कभी करते हैं। वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में इतने बड़े कांड हो गए, इतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे परेशान किया, उसके ऊपर आज तक कभी भी एक वीडियो इन लोगों में से किसी ने एक ने भी अपलोड नहीं की, खास करके दुबराटी ने तो एक बार वीडियो बनाने की भी इन्होंने नहीं सोची। तो में 2 नाबालिग बच्चों को गला रेत के मार दिया जाता है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना ही कोई ट्वीट वगैरह किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ना ही इनके बाकी फ्रेंड्स वगैरह ने किया। जिसमें जब CA/NRC के दंगे हुए थे, जैसे शाहीन-बाग जैसे जगह पे जब दंगे हुए थे और इन सारे दो में कई सारे हिंदुओं की जान गई थी, उसके ऊपर आज तक कभी दुबराटी जी ने कभी वीडियो नहीं बनाई। नूपुर नैय्यालाल जैसे लोगों की मौत हो जाती है, उनके ऊपर ये कभी वीडियो नहीं बनाते, उस टाइम पे ये अलग अपनी वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। उस टाइम पे इनको ये सारे मुद्दे बनाने के लिए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उस टाइम पर अगर बोल दें या फिर अभी भी अगर कुछ बोल दें तो इनकी फंडिंग रुक जाएगी, और खास करके इनके जो बहुत ज़्यादा सोकल्ड एजुकेटेड फैंस है या फिर इनके फॉलोअर्स हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि सभी जानते क्यों हो जाएंगे। सीधी कट टू कट बात, हमें दिक्कत इस वजह से नहीं है कि आप मोदी जी को कुछ भला बुरा कह रहे हैं या फिर BJP को भला बुरा कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर क्रिटिसाइज़ ना किया जाए तो इंसान अपने को राजा समझने लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर ऐसे सारे मुद्दों को बिल्कुल ही अनसुना कर देना बहुत ज़्यादा गलत है। ये नहीं कह रहा कि जर्मनी में बैठे हो और आप वीडियो बना रहे हो या फिर ऐसा, मैं कुछ नहीं कह रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो बना सकते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, अगर आपको वीडियो बनानी है तो ये भी मुद्दे हमारे देश में चल रहे हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने वाले ऐसे कई ज़्यादा और यूट्यूबर हैं, जैसे नीतीश राजपूत हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट की चाटुकर्दी नहीं करते जैसे कि आप ही करते। अगर इस वीडियो में कुछ दिक्कत लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।